हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और हम प्रीवियस क्लासेस में अपने जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो सब कर चुके हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन सेकेंड ईयर की बात हो रही है, इतना है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इन फोर्थ ईयर इज ₹2000। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 500 है, फोर्थ ईयर में 2000। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। अब अगर आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करके करेंगे, पहली बात हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी कम है सेकंड ईयर का और फोर्थ ईयर का। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी में होता है। इसमें एक स्केलिंग फैक्टर चलता है, हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में एक स्केलिंग फैक्टर चलता है। मैंने आपको जो मेरे अपने प्रीवियस क्लासेस हैं, आप एक बार अगर उसे जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं वो उससे जाके उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्केलिंग फैक्टर और जीपी, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है और स्केलिंग फैक्टर होता है उसमें। ठीक है, अब हमसे बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर हमें दे रखा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे फोर्थ ईयर का दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन फोर्थ ईयर। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन फोर्थ ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक सीरीज में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें ये दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 500। ओके, ये हमें दिया हुआ है 2000। ठीक है, अब ये देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में चलता है। इसका मतलब क्या है, आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर ए बी सी ये तीन नंबर अगर जीपी में है तो जो सेंटर वाला जो नंबर होता है बी, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। ठीक है, ए जो है हमारा फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर और ये हमारा सेकंड नंबर होता है बी। बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो आप यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर का है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो फोर्थ ईयर का है, कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर का है, ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, जो कि दो ये है और ये ए बी सी हम इन्हें इस तरह से लेकर चल सकते हैं। तो बी ये हो गया हमारा सेंटर वाला एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का हमारा 500 है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का हमारा 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 30 1000। ठीक है, हमारा आंसर होगा 1000। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन एंड बहुत ही ईजी है। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज 1,19,790। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 साल बाद जो अमाउंट जो हमें मिला है वो इतना है एट दिस रेट। सो फाइंड द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, सो अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए रेट 10% है तो आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी इसमें, आप इसे कई तरह से कर सकते हैं बट मुझे ये सबसे ईजी लगा इसके हिसाब से। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ईजी दिया हुआ है, 10/100 रेस टू द, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, n इज टाइम, ये टाइम होता है हमारा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने जस्ट फॉर्मूला पुट किया है, रेस टू द पावर n, ये हमारा अमाउंट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे 1,19,790 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ओके, ये हम पूरा का पूरा इधर ले आएंगे, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 1/10 कितना होगा 0.1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 1/10 0.1, 1.1 की पावर, ये n कितना है हमारा, टाइम, टाइम है हमारा 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे n को 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, हमने इसे 0.1 हो गया, 1 + 0.1 1.1 की पावर q।
ये हमारा प्रिंसिपल। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा सोल्व करने के बाद 90,000, ठीक है 90,000। तो ये हमारा आंसर है, ए इज द आंसर। आई होप बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप किसी और तरह से भी कर सकते हैं, बट इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1,46,000, ओके, रेट हमें 10% दिया है और टाइम हमें दिया है 2 years 25 days, ठीक है 2 years 25 days। सो वैसे क्वेश्चन ईजी है, बट ये जो टाइम जो हमें दिया है ना इसमें इतने डेज में, इससे थोड़े कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी। तो आप उन कैलकुलेशन को रिड्यूस कैसे करें, उसके लिए हमें एक तरीका है, आप ये देखिए। देखिए प्रिंसिपल है 1 लाख, पहले हम रेट को लेंगे, रेट हमें 10% दिया हुआ है, और अगर आपकी कैलकुलेशन कहीं भी लंबी था आप उसे रेट को हमेशा इस फॉर्म में ले लीजिए, 1/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, 10/100 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये जो नीचे की वैल्यू होती है प्रिंसिपल होती है, ये जो ऊपर की वैल्यू होती है इंटरेस्ट होती है, ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ लेते हैं प्रिंसिपल और यहाँ लेते हैं हम अमाउंट, ओके। नाउ प्रिंसिपल हमारा 10, रेशियो 10 यूनिट्स, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, तो 10 + 1 11। ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकंड केस में सेकंड ईयर के लिए भी सेकंड, ये टाइम कितना है 2 years 25 days। फिर आते हैं सेकंड ईयर पे, सेकंड ईयर पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है, सो प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11 फॉर सेकंड ईयर, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। अब थर्ड ईयर पूरा नहीं है, ओनली 25 days आर टेकन, ओके, सिर्फ 25 days इंक्लूड किए गए, पूरा साल नहीं है। सो टाइम हमारा है 25 days, ये देखिए टाइम है 25 days। आप अगर इसे नंबर ऑफ डेज से, एक साल में 365 डेज होते हैं, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईयर्स में आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 365। इसे आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/73, इतने ईयर, ये टाइम हमारा ईयर्स में आया है, ठीक है। मतलब एक साल का इतना पार्ट जो हमें, जिसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए 10% था, तो इतने टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5/73 इंटू, एक साल के लिए 1/10 है ना, ओके, एक साल के लिए 1/10 है, आपने वैल्यू प्लेस कर दी 5/73 और 1/10। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1/2 1/146, ये हमारा रेट आ जाएगा इन फ्रैक्शन, नॉट इन परसेंट, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब आप बताइए, ये जो नीचे की चीज होती है प्रिंसिपल होती है, जो नीचे वैल्यू होती है ऊपर वाली इंटरेस्ट होती है, यही हमने ऊपर किया था। सो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 146, और अमाउंट कितना हो जाएगा 146 + 1, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे 147, ये हो जाएगा हमारा और थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर में पूरा टाइम नहीं है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा है यहाँ तक। तो टोटल प्रिंसिपल और अमाउंट निकालेंगे, आप सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 14600, ठीक है। ये यूनिट्स की रेशियो से ऐसे लिख लेते हैं 2147, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो है हमें वो कितना दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल 1,46,000, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 1,46,000 है। अगर यहाँ देखें आप, सिर्फ एक ही वैल्यू तो ज़्यादा है, 1 0, तो इट मीन्स अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप इसे भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट नहीं आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा ना यहाँ से। तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट होगा 11 × 11 × 147 × 10, ये हमारा अमाउंट आया, और हमसे अमाउंट ही पूछा गया है, ठीक है। और आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 1,77,870, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू है। तो ए इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए सिर्फ इसमें, वैसे क्वेश्चन इजी था, अगर इसमें टाइम इसमें नहीं दिया होता, सिर्फ 2 years 3 years, तो आप सिंपली भी इसे कर सकते थे, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, बट हमें डेज में दिया है,
तो थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट नहीं है जिसमें हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो इसलिए फर्स्ट ईयर के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही रहेगा, बट थर्ड ईयर में कुछ ही पूरा साल नहीं है, तो हमने उसे ईयर्स में कैलकुलेट किया, इतना पार्ट है उस ईयर का, और उस पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, ये 1/4%। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी इसलिए चेंज होगी। ठीक है, इजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज भी, और इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन पी एट रेट 5% पर एनम, हमारा रेट है 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली इज ₹2100 इन सेकेंड ईयर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रेट है 5%, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2100 सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप हमेशा 5% दिया है तो उसे फ्रैक्शन में कर लीजिए, 5/100, 1/20। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो बात हो रही है वो 2 ईयर्स की बात हो रही है। तो 2 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है, आप सबको पता है। सो प्रिंसिपल हमने मान लिया है, प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया है 20 यूनिट्स फॉर 1 ईयर। 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, इतने यूनिट्स। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा इतना हो गया। अब हम ट्री मेथड अप्लाई करेंगे इस पे। देखिए आप, ट्री मेथड मैंने आपको कैसे अप्लाई करना है, मेरी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें मैं बता चुकी हूँ। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो अब हम ट्री मेथड बनाएंगे फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। अब फर्स्ट ईयर की बात करें अगर हम, सो प्रिंसिपल हमारा इतना है, सो रेट कितना है 1/20। ओके, सो इस पे जो इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल वो कितना होगा, 1/20 ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो 1/20 ऑफ 20 कितना बच जाएगा, 20 आ जाएगा। भाई जो इंटरेस्ट पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, और इंटरेस्ट क्या होता है, कितने परसेंट, जो रेट होता है इसका इतना परसेंट वो इंटरेस्ट होता है। सो 1/20 ऑफ पी क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब हम सेकेंड ईयर पे आते हैं, तो 1/20 ऑफ दिस अगेन 20। ठीक है, अब इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, 1/20 इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ये जो मेरी प्रीवियस क्लास थी इससे, उसमें मैंने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर फिर भी, वैसे मैं अब भी समझा रही हूँ, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप उसमें देख सकते हैं ट्री मेथड को। सो ये हमारा 2 ईयर्स के लिए हो गया। अब हमें दिया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है, 2100। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की पूरे 2 सालों के, टोटल 2 ईयर्स नहीं, ओनली फॉर सेकेंड ईयर कितना है, कितना हो जाएगा, 20 + 1। पहली बात, ये यूनिट्स में चल रहा, तो ये सब भी हमारे यूनिट्स में ही होते हैं। तो 20 यूनिट्स + 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 21 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फॉर सेकेंड ईयर। और हमें कितना दिया है, ये किस चीज़ के इक्वल है, 2100 के इक्वल दिया हुआ है हमें। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2100। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबके। देखिए एक यूनिट की वैल्यू 100 आ चुकी है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। सो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 20 का स्क्वायर यूनिट्स, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 40,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 40,000। सो बी इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रिंसिपल हम किस तरह से लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये मैंने उसमें भी बताया था आपको, फिर से बता रही हूँ कि जब भी हम प्रिंसिपल लेंगे, अगर 2 ईयर्स की बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 ईयर्स की बात होगी 3 आ जाएगा, 4 ईयर्स की बात होगी 4 आ जाएगा। ऊपर जो ये जो हमारा ये जो वैल्यू है ऊपर की, ये चेंज होती रहेगी 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू द ईयर्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा इस तरह से 20 का ये। अब इसमें भी कई केसेस होते रहेंगे, आगे आगे हम क्वेश्चंस के द्वारा उन्हें समझेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में हम किस तरह से प्रिंसिपल लेंगे, बट इस क्वेश्चन में आप ऐसे लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में, और ये पूछा गया था टियर 1 में। ठीक है, टियर 1 में।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अ सम अमाउंट्स टू ₹8028 इन 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स में इतना अमाउंट हो जाता है, एंड टू रुपीज दिस 12,042 इन 6 ईयर्स, मतलब कोई प्रिंसिपल है, 3 सालों में वो इतना हो जाता है और 6 ईयर्स में इतना, कुछ रेट परसेंट हमें रेट नहीं पता है। ओके, द सम इज, हमसे पूछा है सम, ना हमें रेट पता है और हमें प्रिंसिपल पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन में आप प्रिंसिपल पी मान लीजिए और वो कितना हो जाता है 8028, ओके, इन 3 ईयर्स, कितने साल में? 3 ईयर्स में, एंड 12,042 इन 6 ईयर्स, ठीक है, 3 सालों में वो इतना हो रहा है और 6 ईयर्स में कितना हो रहा है 12,000। इट मीन्स इससे 3 ईयर्स में 6 ईयर्स हो जाएंगे ना कंप्लीट। देखिए 3 ईयर्स यहाँ हो गए, 3 ईयर्स यहाँ, 6 ईयर्स हो गए। हमसे बोला है कि फिर वो हो जाएगा 12042, ये दे रखा है हमें। तो आप एक बात बताइए कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 80, अगर आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4014। आप इसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा इतना 4014। तो आप इससे रेट निकाल सकते हैं, ये रेट निकाल सकते हैं आप इससे। जो हमारा रेट क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट है ये इतना, इतने परसेंट ऑफ दिस, ठीक है, 4014 आप इसे लेंगे अपॉन दिस प्रिंसिपल, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल बन चुका और ये अमाउंट, और ये हमारा इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 8028 इंटू 100, ये भाई ये जो है हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है। अब ये इसका कुछ परसेंट होगा तभी तो वो इतना उसमें ऐड होके आया है। सो अगर हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा इंटरेस्ट जो आ रहा है, अगर हम इसे इससे डिवाइड करेंगे एंड इंटू 100, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज आइए। सो ये हो जाएगा हमारा 2, तो रेट आ जाएगा हमारा 50%। ओके, हमने पहले रेट निकालेंगे और पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा प्रिंसिपल। सम क्या होता है? प्रिंसिपल, द सम प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? यहाँ आ जाइए, प्रिंसिपल है हमारा हम पी, ठीक है, और 3 ईयर्स में वो इतना हो जाएगा। सो आप एक बात बताइए, जो भी प्रिंसिपल है प्लस ये अमाउंट किसके को? प्रिंसिपल प्लस सम इंटरेस्ट, वही अमाउंट बनता है हमारा। प्रिंसिपल तो होना ही होना है, इनमें 100% ऑफ प्रिंसिपल आना ही आना है, प्लस सम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है? 50% ऑफ प्रिंसिपल। भाई इंटरेस्ट हमारा जो ये जो रेट आया 50% आया, तो ये इंटरेस्ट होगा हमारा, ये जो रेट है 50%, यही इंटरेस्ट होगा 50% ऑफ प्रिंसिपल। 50% ऑफ प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये प्रिंसिपल हो गई हमारा। सो अमाउंट एक तरीके से आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, प्रिंसिपल हमारा जो है ये 100% तो है यहाँ पे, प्लस 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50% ऑफ दिस प्रिंसिपल। इट मीन्स कितने परसेंट हो गया? 150% ऑफ प्रिंसिपल। किसके इक्वल हो जाएगा? अमाउंट के इक्वल 8028, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8028 150% नीचे आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5352, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, देखिए यहाँ से 3 ईयर्स में इतना हो गया और नेक्स्ट 3 ईयर्स में इतना, तो टोटल 6 ईयर्स हो गए जो हमें दिया हुआ है। आप इससे डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस से हमारा आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पता है, हमें प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता है। सो आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, सिंपली दिस डिवाइड बाय दिस, तो इतना परसेंटेज, यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 आ जाएगा। अब आप देखिए जो ये जो अमाउंट है इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो प्रिंसिपल तो अपना 100% है ही, ये तो 100% आने ही प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 50% ऑफ प्रिंसिपल, 50% ऑफ पी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया? 150% ऑफ पी, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5352 आ जाएगा। ए इज द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टीम में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर टाइम 2.5 ईयर, रेट 10% है, और 2.5 ईयर्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 1623 है। सो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो इसके आपको मैं 2 तरीके बताऊंगी। पहला ये है कि जो रेट दिया है हमें 10%, उसे आप 10% दिया है, 10% है तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप इसे ऐसे करेंगे 10/100 1/10, फिर रेट आ गया हमारा, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, ओके।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेकंड केस में कितना होगा? इस सेकंड केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे 2 साल के लिए तो इतना ही है 10%, बट हाफ ईयर के लिए 5% हो जाएगा उसका हाफ, 5/100 1/20। तो ये प्रिंसिपल तब हो जाएगा और ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है? 10:11, 10 + 1 11 हो जाएगा। दूसरे ईयर में भी 10:11, बट हाफ ईयर के लिए कितना है? 20 और ये प्रिंसिपल हो गया 20, ये हो गया हमारा 21। आपस में आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रिंसिपल 2000 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2541। ठीक है, 2541। इनके बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा है 541 यूनिट्स। 541 यूनिट्स किसके इक्वल होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना दिया? 1623। ओके, सो आप अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 1623 डिवाइडेड बाय 541 कर देंगे तो 541 3 आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। और प्रिंसिपल हमें कितना दिया है? 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स, एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो आंसर हमारा आ जाएगा 6000। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक तरीका है। मैं अब आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको हाफ ईयर का ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब दूसरा तरीका जो है हमारा वो देखिए आप। एक तरीका ये कि हम इसका एक कंपाउंड थे 2.5 ईयर्स के लिए, ये हो गया 1 ईयर। ओके, ये 1 ईयर फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, एंड ये हो गया हमारा 6 मंथ्स जो हाफ ईयर है। ओके, 6 मंथ्स। सो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसमें 10% है, और इसमें कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस 5%। तो हम यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x + y, अगर ये 3 वैल्यू है, z + xy + yz + zx अपॉन 100 + xyz अपॉन 100 का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे इन सब की, फिर आ जाएगा हमारा 25, 10 + 10 + 10 25, 10 × 10 आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 200/100 प्लस 500/100 का स्क्वायर, हमारा 25 + 2 + 0.05। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 27.05 आ जाएगा। ओके, इतने परसेंट आएगा हमारा, परसेंट में है। सो 27.05% किसके इक्वल है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा किसके इक्वल है? 1623। 1623, ये 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, कितनी हो जाएगी? 1623 डिवाइडेड बाय 27.05। ओके, से रेट ऑफ ये 1% है, और प्रिंसिपल हमारा कितना है? हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमारा 100% है। अब सिंपली ये जो हमारी वैल्यू आई है इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इसे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो आएगी 6000। 6000। ठीक है, सेम आंसर आएगा हमारा बी। चाहे आप इस तरह से कीजिए चाहे इस तरह से, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹60। जो सेकेंड ईयर तक का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, ध्यान दीजिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए है 20% और सेकेंड ईयर के लिए है 14.28%। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शंस है, और इस क्वेश्चन में बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा अलग अलग है। सो प्रिंसिपल का जो मैंने अब तक आपको मैंने अपने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रिंसिपल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो आप प्रिंसिपल कैसे लेंगे, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है तो आप प्रिंसिपल किस तरह से लेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 20% फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, नाउ इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 दिस फॉर फर्स्ट ईयर।
नाउ अब सेकेंड ईयर की बात करें अगर हम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, इट इज इक्वल टू 14.28%। ठीक है, आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ परसेंटेजेस आपको याद करनी होंगी फ्रैक्शन में ताकि आपका टाइम बचे। नो डाउट आप इसे सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी भी होंगी, बट आपका टाइम बचेगा। मैंने आपको रेशियो के चैप्टर में ही बताया था कि कुछ परसेंटेज मैंने दी थी कि आपको याद होनी चाहिए, जैसे 14.28%। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1/7। ठीक है, सो बेस्ट तरीका है, रेट को आप फ्रैक्शन में कर दिए तो क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो इस केस में प्रिंसिपल कितना लेंगे आप, प्रिंसिपल मैंने बताया था ये होता है, इसमें ये है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5/7 यूनिट्स, ये यूनिट्स में होता है हमारा। ठीक है, इतने यूनिट्स, इट मीन्स 35 यूनिट्स, या उसके भी जरूरत नहीं है आगे आपको, आप ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ अब हम इसमें बनाएंगे ट्री। ट्री मेथड में मैंने आपको जो बताया है कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर 2 ही साल है। सो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 1/5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है फर्स्ट ईयर में, तो इट मीन्स 1/5। सो 1/5 ऑफ प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का, इसका 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट्स। ओके, अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो प्रिंसिपल का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर में, देखें अब तक क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिफरेंट है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा इतना है 1/7, तो ये प्रिंसिपल का जो 1/7 होगा वही हमारा इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर में, 1/7 ऑफ दिस, इट मीन्स 5 यूनिट्स। अब तक ये और ये हमारा हर बार सेम आया, इस केस में हमारा सेम नहीं आया है, ये 7 यूनिट्स आए, ये हमारा 5 यूनिट्स आए। ठीक है, नाउ अब इस पे भी, ये जो हमारा है इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। नाउ 1/7 ऑफ दिस ऑल्सो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम होगा तो हमारी यूनिट सेम आती थी, इस बार हमारी डिफरेंट है क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। पहले केस में वो 20% था, दूसरे में 14.28%। सो आप जब भी इसका 1/5 करेंगे या 1/7 करेंगे तो वो इंटरेस्ट आएगा हमारा। ठीक है, नाउ अब हमसे बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का हमारा इतना हो गया। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमारा इतना हो गया। ठीक है, अगर आप इस पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स -1। तो डिफरेंस हमारा कितना हो गया 5 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 6 यूनिट्स हो गया, और वो किसके इक्वल दिया है हमें 6 यूनिट्स, जो हमें डिफरेंस है वो कितना दिया है 60। ओके, सो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल, भाई 1 यूनिट 10 के इक्वल हो गया ना। हमसे पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5 × 7 यूनिट्स, 5 × 7 × 1 यूनिट की वैल्यू 10, 350, ऑप्शन है 350। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आ चुका है, आंसर 350 होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, आप इसे कॉन्सेप्ट देखिए आप इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000। प्रिंसिपल कितना है हमारा 20,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, टाइम है हमारा 4 ईयर्स। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स में और सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर्स में। अगर आप इसे सॉल्व करने निकलेंगे बहुत लंबा होगा, तो इसका आपको एक इजी तरीका बताती हूँ मैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है तो 10% के आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। 10, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो 10% है 2 सालों का, 2 ईयर्स का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा वो 21%, एंड 3 ईयर्स का इफेक्टिव रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही देते हैं मोस्टली, मैं नहीं कह रही हर क्वेश्चन में, बट मोस्टली 10% देते हैं कैलकुलेशंस में। तो आपको 10% का याद होना चाहिए एकदम से कि 2 ईयर्स का इफेक्टिव रेट इतना है एंड 3 ईयर्स का होता है 33.1% एंड 4 ईयर्स का होता है इफेक्टिव रेट 46.41%। ठीक है,
आई होप आप सबको समझ में आ रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आप काफी क्वेश्चंस आपके कि इससे कैसे जल्दी होते हैं। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% ही दिया है, ठीक है, और डिफरेंस पूछा है हमसे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, एक्चुअल में ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर्स का निकाल, हम कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का निकालने के लिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले 4 ईयर्स का। तो इफेक्टिव रेट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का जो इफेक्टिव रेट होगा वो कितना होगा, 46.41%, इतना ही होगा। प्रिंसिपल का इतना परसेंट ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4 सालों का, ठीक है, तो इतना हो गया, यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 46.41% ऑफ प्रिंसिपल, इतने परसेंट। सो हमें दिया है कि फाइंड द डिफरेंस, ओके। तो प्रिंसिपल है हमारा 20,000। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए कितना होगा, सिंपल आप 10 को 4 बार प्लस कर दीजिए, 10 + 10 + 10, थर्ड ईयर के लिए 10 + 4 ईयर में भी 10, 40 आ जाएगा, 40%। तो कितना हो गया 40%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स कितना आ जाएगा, 46.41 माइनस 40%। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो इसे 6.41% आ जाएगा आपका, ठीक है, ये इतना डिफरेंस आ जाएगा। और ये डिफरेंस किस पे है, प्रिंसिपल पे। सो डिफरेंस एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6.41% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है हमारा 20,000। भाई जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी रेट होता है वो प्रिंसिपल पर ही तो अप्लाई होगा, 20,000। आप इसे सॉल्व करेंगे, ओके, तो आपका हो जाएगा 12 ठीक है, 1282। सो हमारा आंसर है बी। आई होप आप सबको समझ में आया। मेन चीज़ है आपको यही, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो टाइम बचाने के लिए आप इसे याद कर लीजिए कि 4 सालों का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इतना होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें, इफेक्टिव रेट ही आपको याद करना है। और अगर आप भूल भी जाते हो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट याद करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव रेट ही निकालेंगे आप, उसमें डिफरेंस निकालेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकंड्स, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको समझा है, आपको करना तो इतना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, ठीक है, डिफरेंस फाइंड करना है फॉर 3 ईयर्स। नाउ ऑन अ सम ऑफ ₹6,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखिए 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर के लिए हमें डिफरेंट, फर्स्ट ईयर 2%, सेकेंड ईयर 3% एंड थर्ड ईयर 5%, ओके। सो हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें फर्स्ट ईयर के लिए 2, 3, 5, तो इस केस में हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना होगा, आपको फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। अगर 3 नंबर है तो x + y + z + x × y + y × z + z × x अपॉन 100 + xyz अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 नंबर्स। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, x + y + z 10, ओके, x × y 6 + 3 × 5 = 15 + 5 × 2 = 10 अपॉन 100 प्लस x × y × z 630 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 10, 25 + 6 हो जाएगा हमारा 31/100 प्लस इसे आप करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 0.003, ये आ जाएगा हमारा 0.31, इसे यहाँ से हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10.31.3 इतने परसेंट, 0.313। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। नाउ
ये हमारा आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये इफेक्टिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में था फॉर 3 ईयर्स। ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? इफेक्टिव रेट सिंपली 2 + 3 + 5 3 + 10 आ जाएगा, 10%। सो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा किसके इक्वल होगा? 10.313 - 10, इट विल बी इक्वल टू 0.313%। इतना हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। और हमसे पूछा है ऑन 6000, तो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना आएगा? 0.313% ऑफ 6000, ठीक है। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.78। 18.78, तो ये हमारा आंसर है ए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको कोशिश मेरी है कि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट जो नहीं क्लियर हो पाए वो भी हो सके, और हर तरह का क्वेश्चन जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है मैं उनमें कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रही ना उनके मेरी कोशिश ये है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मैथ में क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही बहुत ज़रूरी है। सो ये क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन सेम है, फर्क कहाँ पे? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सिंपल फॉर्म में दिया है तो आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्म में दिए हों तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएंगी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने के लिए। इस केस में आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? पहला ही पुराना तरीका है कि रेट को आप फ्रैक्शन में लिखिए। 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। दूसरे केस में रेट हो जाएगा, या आप इधर लिख देंगे, फर्स्ट ईयर में 1/10। दूसरे में अगर आप 14/2/7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। थर्ड केस में हो जाएगा 1/5। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आप यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं निकाल सकते? प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में कितना हो जाए? हम 10, दूसरे में 7, तीसरे में 5, इतने यूनिट्स, ये 5 है, ठीक है। 10 ये प्रिंसिपल है ना सबका, ये पी है। यहाँ पे सेकेंड ईयर में इतना पी है, इतने यूनिट्स, और थर्ड ईयर में इतना। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने यूनिट्स, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा हो गया इतने यूनिट्स। सो अब हम बनाएंगे इसमें ट्री। अब देखिए, ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री का फर्स्ट ईयर 3 साल की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल है हमारा ये है, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है? 1/10। सो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करें, रेट हमारा 1/7 है, तो इसका 1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, प्लस इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। इसके ऊपर कितना लगेगा? 1/7, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में 1/7 है, तो इसका 1/7 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 5। देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना कि अगर हम इस क्वेश्चन में, क्या आप, जो मैंने आपसे बोला था कि गोल्डन रेशियो रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, क्या आप यहाँ पे गोल्डन रेशियो रूल लगा सकते हैं? नहीं। ट्री मेथड से आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप अगर गोल्डन रेशियो रूल लगा भी सकते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ आप गोल्डन रेशियो रूल नहीं लगा सकते, तो ट्री मेथड आपका हर जगह वर्क करता है। तो देखिए आप इधर नाउ थर्ड ईयर में अगर आप देखें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5 है, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 70, प्लस इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। नाउ 1/5 ऑफ दिस 7, प्लस इसका 1/5 10, ये आ जाएगा। और केसेस में क्या होता था? ट्वाइस आता था यहाँ पे, बट इस केस में क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है तो आपका ये आएगा। प्लस इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, भाई हमने इसके और इसके ऊपर लगे, इसके ऊपर भी लगेगा, इसका भी 1/5, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। इस यहाँ पे हमने इसका किया था 1/7, ठीक है। ये हमारा ट्री बन गया। अब हमसे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट।
तो अब मुझे एक बात बताइए ना, जो मैंने आपको ट्री मेथड बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स का कितना हो गया, इतना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 इयर्स का, एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का, सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का कौन सा होगा, दिस वन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, इतना हो गया। सो अब आप बताइए कि हमारा जो डिफरेंस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का, वो किसके इक्वल आएगा, दिस प्लस दिस। सो ये सब यूनिट्स हैं, आप एक बात कभी नहीं भूलना, ये यूनिट्स होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यूनिट्स में था और हमने प्रिंसिपल को यूनिट्स में लिया तो सब यूनिट्स में आएंगे। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 प्लस 5 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23 यूनिट्स। ओके, डिफरेंस हमारा 23 यूनिट्स हो गया। तो हमसे बोला है कि जो डिफरेंस है कितना दिया, 46, ये हमारा 46 के इक्वल है ना, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा। सो एक यूनिट हमारे किसके इक्वल हो गई, 2 के इक्वल। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 10 इंटू 7 टू 5 यूनिट्स, इट मीन्स 350 यूनिट्स, 350 यूनिट्स है ना, तो 350 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर हमारा 700 आ गया, या 700, सो बी इज द आंसर 700। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आप बस ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि कभी भी इस टाइप का, पहली बात तो आप ट्री बनाएंगे तो आपका इजी रहेगा, ट्री से ही होगा, बहुत आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएंगी। दूसरी चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल फॉर्म में है तो आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, बट अगर इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो इस फॉर्म में है, थोड़ा आपका मतलब जो कैलकुलेशन बढ़ा देगा, तो आप उस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना जाकर आप इस तरह से कीजिए, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके रेशियो को। सो आपका आंसर इस तरह से जल्दी आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। वैसे मैं आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। अ मनी लेंडर बोरोज मनी एट 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है। ओके, एंड पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स एक मनी लेंडर है, उसने क्या किया, 12% पे रुपए लिए उसने इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट, बट उसने उसे लेंड किया एट 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक साल की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, बट एक के उसने 12% पे लिया, 16% पे लैंड किया, किसी और को दे दिए, एंड विद दैट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे प्रॉफिट काफ़ी होगा, ठीक है। एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट उसे 92.8 हुआ है, तो प्रिंसिपल फाइंड कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको देखने में जितना लंबा लग रहा है, इसका आंसर उतना ही छोटा होगा। अगर हम बात करें तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड के पहली बात करेंगे हम एक साल के लिए, ठीक है। एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है, 1 ईयर के लिए। और दूसरे केस में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए 12 हो, उसने कितने पे दिया है, 16%। ओके, तो हाफ ईयरली है तो 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया, हाफ ऑफ दिस 8%, 8%। समझ में आ रहा है आपको, तो इसने इस एक साल के लिए इस रेट पे लिया, और उसने दिया किस पे है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 6 मंथ्स, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स, और एक साल में 6 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हाफ हो जाएगा, जो हमारा जिस पे दिया है उसका हाफ हो जाएगा, 8%, 8%, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही है। दूसरे केस में हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, 8 + 8, आप इसे सॉल्व करेंगे, 8 + 8 बाय 100, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो हो जाएगा 16.64%। ओके, तो डिफरेंस कितना हो गया, 16.64 माइनस 12 कितना आ गया, 4.64%। ये हमारा डिफरेंस आ गया 4.64%। और ये क्या है भाई, जो रेट उसने इतने पे लिया और इतने पे दे दिया, अब इनका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस इतना है, इट मीन्स ये इसका प्रॉफिट है ना भाई, जितना जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसने इतने पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वही तो प्रॉफिट हुआ है इसे। और प्रॉफिट कितना हुआ है उसे, 92.8 रुपीज़। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 92.8
रुपीज़ के। सो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 92.8 डिवाइडेड बाय 4.64। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 1% है, हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे लगता है प्रिंसिपल पे तो आता ही है। सो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 100%। नहीं, इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल 100% ही तो होगा। तो 100% इज इक्वल टू 100 इंटू 1% की वैल्यू 20। तो ये आंसर हमारा जाएगा 2000। सो बी हमारा आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत इजी है। नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000? प्रिंसिपल है हमारा 5000 फॉर 1.5 ईयर्स एट दिस रेट 4%। बट हमें दो केसेस दिए हैं, पर एनम अकॉर्डिंग एज द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, हमें हाफ ईयरली और ईयरली दोनों केसेस लेकर चलनी है। तो हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा अगर वो ईयरली है और हाफ ईयरली है फॉर 1.5 ईयर्स, तो क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इसमें इफेक्टिव रेट फाइंड कीजिए। पहले हम बात करते हैं ईयरली की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली की बात करते हैं। तो 1.5 ईयर से एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है ना दोनों केसेस में। अब ये बचा 6 मंथ, ये 1 ईयर एंड दिस 6 मंथ, इसके लिए कितना है हाफ हो जाएगा 2%। अब बात करते हैं हाफ ईयरली की। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितनी साइकिल बनेगी 1.5 साल में, 6 मंथ्स की 3 साइकिल। जिसको भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, आप मेरी से जो पहले वाली वीडियोस है कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट की, आप वो देख सकते हैं। तो 6 मंथ्स की 3 साइकिल बनेंगी, क्योंकि टाइम है 1.5 ईयर्स, तो 6 मंथ्स की। ठीक है, नाउ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 2%, 2%, 2%। ठीक है, अब आप इन दोनों केसेस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। पहले वाले का बहुत सिंपल है, 6 + 8 डिवाइड बाय 100, 6.08%। ठीक है, दूसरे केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में अभी पहले भी काफी क्वेश्चन से बता चुकी हूँ, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व देखिए, फिर से बताती हूँ मैं। अगर यूनिट सेम है तो x³ प्लस थ्राइस ऑफ x का स्क्वायर, ओके, अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अगर r सेम है सब में। ठीक है, इसकी भी कंडीशन है, इसमें सेम है। अलग अलग होता है तो मैंने आपको उसका भी फॉर्मूला बताया हुआ है। तो आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो इसमें जाएगा 8 + 3 × 4/100 प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये थ्राइस ऑफ x। ठीक है, फॉर्मूले में देखिए 3x प्लस 3x²/100 प्लस x³/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। वैल्यू प्लेस करेंगे इसमें तो 3 × 6 प्लस यहाँ पे आप करेंगे 8/100 का स्क्वायर। ठीक है, 6 + 0.12 प्लस 0.0008, तो ये हो जाएगा हमारा 6.1208, 6.1208। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इसके केस में इतना है 6.1208। तो आप इनमें डिफरेंस फाइंड कीजिए, कितना हो जाएगा 6.1208 माइनस 6.08। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0408। ठीक है, 0.0408% ये डिफरेंस आया है हमारा। और ये किस पर है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000। तो आप ये देखिए 0.0408% ऑफ प्रिंसिपल क्या जाएगा आपका, ये डिफरेंस है ना। जब कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बीच में डिफरेंस कितना, इतना,
प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इतने परसेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन रुपीज। डिफरेंस ही तो पूछा है आपसे। जीरो 2.04, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.04। दिस इज द आंसर 2.04। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी। आई होप आप सबको समझ में आ गया। देखिए जब कंपाउंडेड ईयरली है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, हाफ ईयरली है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस कर दीजिए आप उन दोनों का, तो वही हमारा, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच और उनके बीच में डिफरेंस जो है। ठीक है, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन।